कोई कैसे उन्हें ये समझाए सजनिया के मन में। देखिए, मैं गाना तो बहुत बेकार गाती हूँ, लेकिन ऐसे ना जाने अलग अलग कितने गाने हैं जो या तो आपने इंस्टाग्राम के रील्स की वजह से या फिर कहीं और सुनकर मन में गुनगुनाने का काम शुरू कर दिया होगा और लगातार लूप पर सुनने भी लगे होंगे। हाल फिलहाल में एक वायरल वीडियो में एग्जाम हॉल से बाहर निकला एक छात्र, उसने कहा कि हम गाने तो तुरंत याद कर लेते हैं, लेकिन परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन आंसर हमें याद नहीं होते हैं। ये हाल सिर्फ गाने में ही नहीं बल्कि किसी विज्ञापन के जिंगल में भी होता है। ये हाल सिर्फ गाने में ही नहीं होता बल्कि किसी विज्ञापन का जिंगल भी अगर हमने रेडियो या टीवी पर सुन लिया हो तो कई बार दिन भर हम उसे गुनगुनाते रह जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या होती होगी? क्या आप जानते हैं कि कई बार हम कोई गाना दिन भर क्यों गुनगुनाते रह जाते हैं? क्या है इसके पीछे का विज्ञान, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। अब ये जो गाने हम गुनगुनाते हैं वो जरूरी नहीं है कि हमारा पसंदीदा या फिर कोई रेलेवेंट गाना ही हो। जैसे कि लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां लाइफ बॉय, या फिर ब्रह्मास्त्र फिल्म का केसरिया गाना है ही ले लीजिए, जिसकी शुरुआत में ट्रोलिंग काफी ज्यादा हुई थी इस एक लाइन के लिए, जिसके बोल कुछ ऐसे हैं, कितनों की लव स्टोरियां। इस गाने का जो ये भाग है ये काफी ट्रोल हुआ था, मगर सभी लोगों की जुबान पर ये गाना ऐसा बैठा कि हर वक्त गुनगुनाने लगे। यही हाल लाइफ बॉय की एड का भी हुआ। अब आते हैं वैज्ञानिक विश्लेषण पर। तो लंदन के गोल्डस्मिथ कॉलेज में याददाश्त विशेषज्ञ के तौर पर काम कर रहे डॉक्टर विलियमसन के मुताबिक वैज्ञानिक इस परिस्थिति का वर्णन कई नामों से करते हैं, जिसे कहते हैं स्टक सॉन्ग सिंड्रोम, स्टिकी म्यूजिक, कॉग्निटिव इच और ईयरवॉर्म। तो ये जो गाने का प्रचार जिंगल और किसी भी अन्य माध्यम से आपके दिमाग में अटक जाता है, उन्हें विज्ञान में इन नामों से टर्मिनोलॉजी दी जाती है, यानी इन नामों से जाना जाता है। इसका मतलब ये टर्म्स उन गानों के लिए इस्तेमाल होता है जो अलग होते हैं, मधुर होते हैं और थोड़ी थोड़ी देर पर हमारा दिमाग उन्हें रिपीट करने लगता है, जिस कारण हम इसे पूरे दिन गुनगुनाते रहते हैं। इस परिस्थिति को कई वैज्ञानिक इनवॉलेंट्री म्यूजिकल इमेजरी भी कहते हैं। आपको बता दें कि ऐसा क्यों होता है, उस पर बकायदा रिसर्च और सर्वे भी की गई है। तो अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन जर्नल में एक रिसर्च स्टडी प्रकाशित की गई थी, जिसके अनुसार किसी नए और अलग धुन को याद रखना बहुत ही आसान काम होता है हमारे दिमाग के लिए। इस पर वेल प्लान रिसर्च करने के लिए डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कई लोगों को एक ही गाना सुनाया। वो गाना ऐसा था जो वहां मौजूद लोगों ने पहले भी सुना हुआ था, यानी कि गाना नया नहीं था। इसके बाद गाने के बंद करने के बाद ही ऐसा पूछा गया कि कितने लोगों को वो गाना याद है। ऐसा करने के बाद इन लोगों के दिमाग का ऑडिटरी कॉर्टेक्स वाला हिस्सा एक्टिव हो जाता है। अब ऑडिटरी कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो किसी बात को सुनकर उसे समझने और उसके अनुसार काम, व्यवहार तथा रिएक्शन देने में हमें मदद करता है, यानी इंसान को सिग्नल देता है जो एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। अब उस स्टडी में मौजूद लोगों को जब ये गाना सुनाना बंद किया गया और उनसे पूछा गया तो वो लगातार वही गाना गुनगुना रहे थे और उन्होंने बोला कि उन्हें वो गाना याद हो गया है। रिपोर्ट्स के आधार पर 99% लोगों के साथ ऐसा हो चुका है जब वो एक गाना सुनकर उसे पूरे दिन गुनगुनाते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने सुबह में कोई गाना सुना है, पहले पहले उसे दिन की शुरुआत की है, तो पूरे दिन आप कहीं ना कहीं उस गाने को गुनगुनाते रहते हैं। इसे कंप्यूटर की भाषा में आप एक तरीके का बग या वायरस भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर में कई बार ऐसा होता है कि कोई बग होता है जिसके कारण कोई फाइल अपने आप खुल जाती है, यानी आप उसे कोई टच नहीं करते लेकिन वो खुल जाती है। ये अक्सर उन्हीं गानों के जिंगल के साथ होता है जो या तो सुनने में मधुर होते हैं, जिसे आपने कई जगह सुना होता है, या तो उसका प्रचार प्रसार बहुत बार होता है। अब अगर आप या आपके साथ वाला इंसान इसी इनवॉलेंट्री रिएक्शन से उब गया है या फिर इरिटेट हो गया है, तो इसका उपाय ये है कि आप अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करें ताकि आपके दिमाग से वो गाना निकल जाए। या फिर आप च्युइंगम चबाकर भी देख सकते हैं। कुछ रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि किसी भी गाने की धुन को भूलने के लिए च्युइंगम खाना एक डिस्ट्रैक्शन फैक्टर होता है, ताकि आपके गुनगुनाने की वजह से आपके सामने वाला इंसान या आपका दोस्त आपको ये ना कहे कि बस कर भाई, अब बहुत हो गया ये गाना।
तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पर रील्स के माध्यम से झटपट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमें वहां फॉलो भी करिएगा। कैमरा विशाल संभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।